हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो मुख्य टॉपिक है सेल बायोलॉजी। उसके अंतर्गत अपन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बनने वाले मुख्य क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूमेरिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में, सेकंड हरी शैवाल में, थर्ड ईस्ट में, और चौथा दे रखा है सभी कवक में। तो यह जो उपस्थित होता है, ये होता है जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी जीवाणु और नील हरित जो शैवाल होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल की उपस्थिति मानी जाती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, कोशिका दीर्घीकरण के समय कोशिका भित्ति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? ऑप्शन फर्स्ट स्त्रादान, सेकंड कणादान, थर्ड फर्स्ट व सेकंड दोनों, और चौथा दे रखा है अध्यारोपण। तो ध्यान रखना, जब कोशिका दीर्घीकरण की क्रिया होती है तो उस समय कोशिका भित्ति में जो ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है, वह मुख्य रूप से एक तो स्त्रादान होती है, एक कणादान। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर दोनों में से एक की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से होती है कणादान होती है। सेकंड ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर क्या होगा, राइट होगा, कणादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? कोशिका भित्ति के छिद्र, कोशिका झिल्ली के छिद्र, जीवद्रव्य संपर्क सूत्र, या फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है ना, वह क्या है यहाँ पर, जीवद्रव्य संपर्क सूत्र होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुख्य रूप से मध्य पटलिका में पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, Na सोडियम, और के पोटेशियम। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, दोनों की उपस्थिति मानी जाती है मध्य पटलिका में, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पर और अलग अलग अपने से पूछा है, तो अपन मुख्य रूप से बताएंगे इसमें मध्य पटलिका में कैल्शियम की उपस्थिति होती है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा, वरना दोनों की उपस्थिति मानी जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन वेसल्स, स्लाइव सेल्स, स्लाइव ट्यूब्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति जो वेसल्स की विशेषता होती है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का, कोशिका झिल्ली में कितने एंजाइम मिलते हैं? जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एंजाइम की संख्या बतानी है, तो 20, 30, 40 या मोर देन 50। तो कोशिका झिल्ली में जो एंजाइम होते हैं वह मिलते हैं 30 एंजाइम मिलते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो ऑप्शन देखिए, प्रोटीन सेल्यूलोज, सेकंड दे रखा है प्रोटीन और फास्फोलिपिड, थर्ड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और चौथा दे रखा है प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो कोशिका झिल्ली निर्मित होती है लिपिड से निर्मित होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड अपन कह सकते हैं, इसके अलावा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा ना वह इसके अंदर राइट होगा, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का,
निम्न में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम है? तो फर्स्ट ऑप्शन टीपीपीएज, सेकंड एटीपीएज, थर्ड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और चौथा दे रखा है कैटेलेजेज। तो इनमें से अगर अपन बात करें तो सही आंसर अपने को सबको पता है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? एटीपीएज एंजाइम होता है, सेकंड राइट होगा। अगला देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के कुल प्रोटीन में इंट्रिंसिक प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 70%, 20%, 10% या 90%? तो यह होता है मुख्य रूप से 70%। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोसे रॉबर्ट ब्राउन, मेलपिगी, रॉबर्ट हुक और नगेली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मेरे ख्याल से सबको आता होगा कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में अपन मानते हैं कि यह खोज की गई थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट मृत व पारगम्य, मृत व अपारगम्य, सेकेंड मृत व पारगम्य, थर्ड जीवित व अपारगम्य और फोर्थ दे रखा है जीवित तथा चयनात्मक। तो जो कोशिका भित्ति होती है ना दोस्तों, वह मुख्य रूप से होती है मृत तथा पारगम्य, अपन इसे मानते हैं। ये सेकंड ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये किस रूप में माने जाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? डिक्टियोसोम। यानी कोशिका भित्ति के जो पदार्थ होते हैं ना, वह निर्मित कहाँ होते हैं? डिक्टियोसोम में। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, टोनोफाइब्रिल किस संधि की विशेषता होती है? ऑप्शन फर्स्ट डेस्मोसोम, सेकेंड प्लाज्मोडेस्मेटा, थर्ड दे रखा है गैप जंक्शन और फोर है टाइट जंक्शन। तो जो टोनोफाइब्रिल होता है वह विशेषता मानी जाती है मुख्य रूप से डेस्मोसोम जो संधि होती है उसकी विशेषता होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंगर तथा निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? सिंगर और निकोलसन के मॉडल के अनुसार अपने को यहाँ पर बताना है। तो इनके अनुसार अगर अपन देखें तो यह जो बनी हुई होती है फास्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यह थर्ड ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, टोरस किसका बना होता है? सुबेरिन, काइटिन, क्यूटिन और लिग्निन। तो जो टोरस बना हुआ होता है ना दोस्तों, वह किससे निर्मित होता है? वो होता है सुबेरिन से निर्मित होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं वह भाग लेते हैं कौन सी क्रिया में भाग लेते हैं? तो मुख्य रूप से ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? कोशिका की पहचान में भाग लेते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना पाई जाती है या तरल संरचना होती है? तो ये होती है लिपिड की उपस्थिति के कारण। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, कोशिका झिल्ली में अधिकता से कौन सा लिपिड पाया जाता है? क्यूटीन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड और फास्फोलिपिड। तो इसका आंसर होगा फास्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नीकृत कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। तो जो लिग्नीकृत सेल्स होती है उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? अपारगम्य होती है तथा मृत होती है। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, मध्य पटलिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिकता से पाया जाता है?
तो मध्य पट्टिका में तो अपने को पता है कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि में संकलित झिल्ली 5 स्तरीय संरचना दर्शाती है? डेस्मोसोम्स, जोना, ओक्लूडेंस, गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? जोनो ओक्लूडेंस होगा। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, किस प्रकार की कोशिका सतही संधियां उपकला ऊतक में अधिकता से पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा डेस्मोसोम्स। अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन। मध्य पट्टिका बनी हुई होती है, तो मध्य पट्टिका किसकी बनी हुई होती है? पेक्टिन की, पेक्टेट्स की बनी हुई होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। मध्य पट्टिका जो होती है वह पेक्टेट्स की बनी हुई होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति, ऑप्शन देखिए, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, शैवाल कोशिका और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना जो कोशिका भित्ति होती है वह तीनों में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में भी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होती है और शैवाल कोशिका में भी पाई जाती है। उपरोक्त सभी सही होगा इसका, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली है चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य, अपारगम्य या अर्धपारगम्य? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है दोस्तों वह क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली में एम्फीपैथिक अणु है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड और उपरोक्त सभी। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो एम्फीपैथिक अणु है वह कौन सा है इसके अंदर? वह होता है फॉस्फोलिपिड्स। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी है? लिखिए औसत मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रोम, 75 से 100 एंगस्ट्रोम, 100 से 150 एंगस्ट्रोम, 200 एंगस्ट्रोम। तो प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई जो है 75 से 100 एंगस्ट्रोम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा, सिंगर के द्वारा, डेनियली और रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये किया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, सरल गर्त की गर्त झिल्ली निर्मित होती है? द्वितीय कोशिका भित्ति द्वारा, मध्य पट्टिका द्वारा, प्राथमिक कोशिका भित्ति द्वारा या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा? तो जो सरल गर्त की गर्त झिल्ली होती है ना वह निर्मित होती है मुख्य रूप से, अगर अपन देखें तो मध्य पट्टिका के द्वारा निर्मित होती है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे मुख्य रूप से 30 क्वेश्चन अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।